यह मौसम सचमुच बहुत ठंडा है। काम खत्म थे, घर चलते हैं। ओहो, यह रात की ड्यूटी बहुत थकाऊ है। फिर अगर तनख्वाह अच्छी ना होती, दादी का इलाज कराने के लिए पैसे ना होते, तो मैं भी किसी तरह दिन की ड्यूटी कर लेता। सोम बुध शुक्र को दिन की ड्यूटी, मंगल गुरु शनि को फिर दिन की ड्यूटी, रविवार को तो माई। अरे मास्टर, आपने तो मुझे डरा दिया। मैं ड्यूटी संभालने आया हूँ। जाओ फैन, तुम जानते हो कि शुरू में मैंने तुम्हें यह रूट 18 बस की अंतिम बस क्यों नहीं चलाने दी? अरे मास्टर, आखिर कहना क्या चाहते हैं? 3 साल पहले उस दिन चंद्र कैलेंडर की 7वीं मास की 15वीं थी। आधी रात का समय। अंतिम बस रूट 18 की रात की बस डांगलिंगलू स्टॉप की ओर जा रही थी। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ बस की लाइटें, एक सफेद रोशनी। चालक ने स्टॉप से बाहर एक लाल कपड़े वाली लड़की को चढ़ाया। जैसे ही बस डांगलिंगलू में मुड़ी, सारी लाइटें चट पूरी तरह हरे रंग की हो गईं। स्टीयरिंग, ब्रेक दोनों फेल हो गए थे। चालक ने मुड़कर यात्रियों को बस से कूदने को कहना चाहा, लेकिन देखा कि पूरी बस पहले ही खाली थी। सिर्फ वह लड़की आखिरी सीट पर बैठी थी, सिर झुकाए खिलखिलाकर हंस रही थी। बस नियंत्रण से बाहर हो गई और श्मशान में जा घुसी। पूरी बस के लोग, आखिर में केवल चालक की लाश मिली। यही है रूट 18 बस की कहानी। उस दिन के बाद से जो भी इस रूट 18 बस चलाता है, उसकी मौत भयानक होती है। आखिर में लोग कहने लगे, यह नंबर अशुभ है। सोचो ना, 18 मौत नहीं तो और क्या? रुकिए शिफू, आप कहानी बढ़ा रहे हैं। शिफू, वह तो बस एक वाहन खराबी से हुआ हादसा था ना। छे, कैसा हादसा? सिर्फ 10 साल में 8 रूट 18 के चालक ऊंचाई से गिरकर मर गए। इसलिए कहता हूं, आगे से तुम्हें सावधान रहना, कभी भी स्टॉप के बाहर न रुकना। अच्छा, हाँ, बस कुछ अजीब बातें हैं ना। अरे शिफू, मैंने किसी से अपनी कुंडली दिखवाई थी। उन्होंने कहा मेरी कुंडली बहुत मजबूत है, ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। अरे यहां शेख ही न मारो। सुनो छोटे फैन, अगर कभी तुम स्टॉप के बाहर रुक गए तो फौरन 2 दिन छुट्टी ले लेना, थोड़ा समय निकल जाने देना, समझे? तेरा शिफू नहीं चाहता कि तू भी उन 8 चालकों जैसा अंत देखे। ठीक है शिफू, आपने जो कहा सब याद रखा। नहीं रुकना स्टॉप के बाहर। अच्छा शिफू, समय हो गया, मुझे ड्यूटी पर जाना है। हाँ, आप आराम से रहिए, मेरी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कीजिएगा। ठीक है। चलता हूँ। जाओ फैन के हाथ, यह गर्मी और वह काला घेरा नहीं। जाओ फैन, वापस आओ। जाओ फैन। पूरी रात चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी बस डराते हैं। कोई नहीं है। छोड़ो, नियम से चलते हैं, रुक जाते हैं।
कोई नहीं है। जवान, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अरे हाँ हाँ। जवान, स्टॉप पर दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मैं अभी। अरे रात की ड्यूटी से थक गया हूं, कोई दिखा ही नहीं। ओह, रूट 18 बस बहुत समय से रात में नहीं देखी। अब तो आसानी होगी हम। अरे अब सचमुच कोई नहीं है। चलो। बच्ची, सवारी करना चाहती हो? आ जाओ। चंद्र कैलेंडर की 7वीं मास की 15वीं 12 बजे रूट 18 की अंतिम बस का चालक अस्थायी रूप से रुका। एक यात्री ले लिया, लाल पोशाक वाली लड़की। अरे मैं मानने वाला नहीं, मैं अयो। अरे बाप रे, बहन, बैग संभाल कर। भैया, तुम सच में भले इंसान हो। कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची तुम्हारा बैग इतना भारी है, इसमें क्या है? किताबें हैं। और क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे पक्का कोई नहीं है, चलो। अरे आजकल के बच्चे बहुत मेहनती हैं, इतना भारी बैग तो ठीक है। अभी तो अरे 12 बजने वाले हैं, अभी घर पहुंचे फिर? अरे जल्दी बाएं मुड़ो। दादा, बाएं मुड़े तो सड़क खत्म हो जाएगी, फिर बाएं मुड़ोगे तो गाड़ी पलट जाएगी भी। अच्छे से देखो कि सामने आखिर है क्या। गाड़ी कैसे चलाते हो? माफ कीजिए बेटा पे, तुम बहुत हिम्मतवर हो पे। यह रूट 18 अंतिम बस भी चलाने की हिम्मत करते हो। अरे दादा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैं यह बस न चलाऊं तो गांव वाले घर कैसे जाएंगे? तो क्या तुम जानते हो इस रूट 18 के पहले 8 ड्राइवर कैसे मरे थे? कैसे मरे? दुष्ट शक्ति थे वे सभी 7वें मास की 15वीं को दुष्ट शक्ति से मारे गए थे पा। दुष्ट शक्ति? कौन सी दुष्ट शक्ति? दादा आप तो अरे नहीं ना, कहीं अचानक ब्रेक लगाने से आप ही खराब तो नहीं हो गए? मालिक को यह कैसे चुकाना पड़ेगा? फिर मेरी जान वापस दो। मेरी जान लौटा दो। दादा भी अभी वे सवारी, वे सब कहां गायब हो गए? वे आखिर हैं कौन? वे अन्याय से मरे आत्मा है प बेटा पे। परसों 7वें मास की 15वीं है। इस बस के चालकों में से कोई भी प्रेतों के त्योहार से बच नहीं पाया पे। तुम्हारे ऊपर यिन ऊर्जा बहुत ज्यादा है, अब अपना ख्याल रखना पे। अरे दादा, अरे दादा भी। दादा, कृपया मुझे बचने का रास्ता बताइए दादा। अगर सच में जीना चाहते हो, कल आधी रात से पहले डी फूलू जाओ नंबर 18
18वीं मंजिल कमरा 1818। लिन मास्टर को ढूंढो। याद रखना, आधी रात बीत जाने पर कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ठीक है, धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तेजी से चले गए। अरे डी फूलू 1818। लेकिन यह नंबर, अरे नहीं नहीं, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। आह, अरे बाप रे, छोटी बच्ची तुम हो? कुछ और काम है क्या? बैग भूल गई थी, जरा रुको, अभी दरवाजा खोलता हूं। छोटी बच्ची, तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। इतना भारी बैग मैं भी। रोज बैग लेकर स्कूल जाती हूँ, आदत हो गई है। भैया, कुछ और काम है क्या? अरे नहीं, बस बस। तुम्हारा यह स्कूल जाना काफी मुश्किल है ना? हाँ। अरे हाँ, छोटी बच्ची, तुम और वो काले कपड़े वाले दादा एक ही स्टॉप पर उतरे थे ना? तो क्या तुम जानती हो वो काले कपड़े वाले दादा कौन है? काले कपड़े वाले दादा? हाँ, भैया, कहाँ हैं काले कपड़े वाले दादा? यह वही तो हैं जो काले कपड़े पहने थे, हाथ में अखरोट घुमा रहे थे। उन्होंने अखरोट से मेरे सिर पर भी मारा था, वहीं बैठे थे, वही दादा। जाओ भाई, तुमने गलत देखा होगा। बस में शुरू से अंत तक बस मैं ही अकेली थी। अरे यह कैसे हो सकता है? वह तो अभी तक यहाँ बैठा हुआ था। अरे अरे, छोटी बच्ची देखो, यह वही दादाजी का अखरोट है। मैंने बिल्कुल सही देखा था, वह दादाजी निश्चित ही वहां बैठे ही थे। जाओ भाई, तुम्हें यकीन है यह अखरोट है? खोलकर देखो। यह अखरोट ही तो है ना? अरे यह क्या मामला है? जान बचानी है तो भाग जाओ। चालक की नौकरी छोड़ दो। अरे अरे, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं रात की शिफ्ट नहीं, दिन की शिफ्ट करूंगा। मालिक, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम हो। शिफू, तुम आ गए आखिरकार। शिफू, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुबह सुबह मालिक के पास? क्या कल कुछ हुआ था? शिफू, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं कल रात मैंने गंदी चीज देखी। क्या? क्या कहा? तो क्या तुमने एक लाल फ्रॉक पहने गुड़िया में छोटी लड़की देखी? गुरुजी, मैंने देख लिया गुरुजी। गुरुजी, मैं क्या करूं? कल 7वें महीने की 15वीं है, मैं मरना नहीं चाहता गुरुजी। तो फिर बस यही रास्ता है। जो मैं कह रहा हूं वह याद रखना। बस वही तुम्हें बचा सकता है। डी फूलू 18 नंबर पर जाना। 18वीं मंजिल कमरा 1818 मास्टर लिन को ढूंढना। याद रखना, लिन यिंगझेंग मास्टर लिन। लिन यिंगझेंग मास्टर लिन। ठीक है गुरुजी, मुझे याद है। यही जगह है।
यह कैसे हो सकता है? 18वीं मंजिल ही नहीं है। खोलो, जल्दी खोलो। खोलो, दरवाजा खोलो। यह सब क्या हो रहा है? हा 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 हा। वो सारे चालक सभी 7वें महीने की 15वीं को ऊपर से गिरकर मर गए। गिरकर मर गए। यिन ऊर्जा का प्रकोप बुरा है, जान का खतरा है। यह खून की गंध कहाँ से आ रही है? क्या मैं लगातार गिर नहीं रहा था? फिर अचानक 18वीं मंजिल पर कैसे आ गया? छोड़ो भी, चूंकि 18वीं मंजिल पर आ गया हूं तो पहले मास्टर लिन को ढूंढता हूं। मास्टर लिन नमस्ते, मैं रूट 18 की बस का चालक हूं, जाओ फैन। मास्टर लिन नमस्ते। मास्टर लिन, मैं रूट 18 बस का चालक हूं, मेरा नाम जाओ फैन है। रूट 18 बस। मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। मैं लिन यूलिन, निश्चित रूप से। अरे, आप तो लिन यिंगझेंग मास्टर नहीं हैं। तुम्हें लिन यिंगझेंग का नाम कैसे पता? तुमने कहां से सुना? मेरे गुरु ने मुझे भेजा मास्टर लिन यिंगझेंग के पास। क्या यह कमरा 1818 नहीं है? मेरे गुरु ने मुझे भेजा है मास्टर लिन यिंगझेंग के पास कुछ काम के लिए। तो आप मास्टर लिन यिंगझेंग नहीं हैं, फिर आप कौन हैं? वह 10 साल पहले गिरकर मर चुके हैं। तुम्हारे गुरु कौन हैं? उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा एक मृतक को ढूंढने? अगर लिन यिंगझेंग मर चुके हैं तो मेरे गुरु ने मुझे भेजा लिन यिंगझेंग को ढूंढने। यह सब क्या मामला है? जवाब दो। तुम्हारे गुरु आखिर कौन हैं? मेरे गुरु हैं लियू जियाहोंग। वह बस एक बस ड्राइवर हैं। लियू जियाहोंग रूट 18 की अंतिम बस के पहले ड्राइवर। वह 10 साल पहले श्मशान में मर गया। क्या? जाओ फैन, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा गुरु हूं, जाओ फैन। मास्टर लिन, कृपया मेरी मदद करें। मास्टर लिन, कृपया। चुप रहो जाओ फैन, जल्दी दरवाजा खोलो। जाओ फैन, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा गुरु हूं, जाओ फैन। जाओ फैन, मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरुजी, यह क्या? हिलना मत। जीना चाहते हो तो हिलना मत। स्थिर पे। ओह गुरुजी। अरे गुरुजी, गुरुजी, क्या मेरा कोई इलाज नहीं है? गुरुजी, कृपया मुझे बचा लीजिए गुरुजी। मैंने गणना की है, तुम्हारी कुंडली अत्यधिक यिन है। वह बस क्रूर आत्माओं से ग्रसित है। तुमने उस पर कदम रखा तो उनके साथ एक ऐसा रक्त अनुबंध बना लिया जो मृत्यु तक चलेगा। गुरुजी, गुरुजी, मैं विनती करता हूं, कृपया मुझे एक जीवन मार्ग दिखाइए गुरुजी। उठो।
यह जेड लॉकेट मैंने 47 दिनों की साधना से बनाया। यह तुम्हारी एक बार की मृत्यु टाल सकता है। शुक्रिया गुरुजी। जाओ फैन, तुम्हारे गुरु ने कहा तुम आज मुझसे मिलने आओगे तो आए क्यों नहीं। तुम लिन यिंगझेंग हो। क्या तुम 10 साल पहले मर नहीं गए थे? मैं मर गया? किसने कहा तुमसे? यह लॉकेट किसने दिया? यह तुम्हारी आत्मा को खा रहा है। यह तंत्र मंत्र एक दुष्ट शक्ति है। दबाने के लिए। भूत को? जाओ फैन, तुम याद रखो, रूप शून्य है, मृत्यु पथ पर सब मिथ्या है। यह जगह बहुत डरावनी है। मुझे तुरंत यहां से जाना चाहिए। इस भूत की ताकत तो बहुत ज्यादा है। अच्छा हुआ मैं तेज भागा। यह चीज कैसे और तंग होती जा रही है? पिताजी, दादाजी, परदादाजी, आप लोग यहाँ कैसे? हम तो तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। यह क्या हो रहा है? इतनी अजीब घटनाएं। लियू जियाहोंग, तुम सचमुच। छोड़ो। अभी सबसे जरूरी बात यह है अंतिम बस नहीं चलानी। मैं अभी मालिक के पास जाता हूं। बाहर आओ। तुम बाहर आओ। क्यों मुझे ही रात की बस चलानी पड़ी? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बाहर आओ। बाहर आकर साफ बात करो। बाहर आओ। खटखटाना बंद करो। मालिक बाहर गए हैं। मास्टर वांग, क्या तुम जानते हो लियू जियाहोंग को? तुम किसकी बात कर रहे हो? लियू? लियू जियाहोंग? कौन सा लियू जियाहोंग? मैं इस बस स्टैंड पर 8 साल से हूँ, कभी किसी का नाम नहीं सुना लियू जियाहोंग। जाओ फैन, क्या तुम ड्राइविंग से थक गए हो? आराम कक्ष में जाओ, थोड़ा आराम करो। क्या? क्या लियू जियाहोंग सच में भूत है? अगर मेरा गुरु लियू जियाहोंग, अगर वह सच में भूत है, तो क्या वह मुझे अपना बलि का बकरा बनाना चाहता है? अरे नहीं नहीं नहीं, यह रूट 18 बहुत खतरनाक है। आगे से मैं कतई नहीं अकेला गाड़ी चलाऊंगा। मुझे अभी जाना होगा। हाँ, अभी जाना होगा। क्या पूछूं? आज रात रूट 18 की अंतिम बस चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं चलाऊंगा। अब कुछ भी कहो, मैं उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा है। वह कितनी सुंदर है। मैं 10 साल से घर नहीं लौटा हूँ। मुश्किल से यह बस मिली है। भैया, कृपया एक बार फिर चलाइए। मैं वाकई घर जाना चाहती हूँ पो। पर मैं आपसे विनती करती हूँ प।
ठीक है फॉड, मैं मान गया। तो आज रात 11 बजे फिर मिलेंगे। मैं फिर कैसे मान गया? छोड़ो भी आज 7वें मास की 14वीं है। मैं बस आज रात फिर चलाऊंगा। बस आज रात, शायद कुछ न होगा भी। भैया, सोचा न था तुम इतने समय के पाबंद हो। जल्दी चढ़ जाओ फे। जवान, फिर मुलाकात हो गई। संदाय, काफी समय बाद थी, आप कैसे हैं? शिन युए, पिछले दिनों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है प। तुम इन्हें जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, हम एक ही गांव के हैं। चूंकि लिन शिन युए इस बुजुर्ग को देख सकती है तो इसका मतलब वह भूत नहीं है। असली भूत निश्चित रूप से वह लाल पोशाक वाली लड़की है। जवान, पहले कहा था लिन महाशय से मिलने गए थे क्या? दाए, आपके कहने वाले लिन महाशय क्या लिन यूलिन महाशय हैं? बिल्कुल पिए। कोई बात नहीं दाए, बैठ जाइए, मैं अभी बस चलाता हूँ। दाए, आपको बताता हूँ, मेरी अच्छी हुई कि मैंने लियू जियाहोंग की बात नहीं मानी। लिन यिंगझेंग के पास नहीं गया, नहीं तो मैं उनके भूतों के अड्डे में फंस जाता फे। वह लियू जियाहोंग रूट 18 की अंतिम बस का प्रथम चालक था पे। वह तो बहुत पहले जलकर राख हो गया। बिल्कुल सही, अच्छा हुआ मैंने नहीं उसकी बात मानकर खोजा, नहीं तो मैं उनका बलि का बकरा बन जाता। वो लिन यिंगझेंग सुनने में आया 8 साल पहले गिरकर मर गया था, यानी लिन यूलिन की उसी इमारत में। तो अच्छा हुआ मैंने गलत नहीं खोजा, नहीं तो अब मैं यहाँ बैठा नहीं होता। इस मामले को सुलझाने के लिए बस तुम्हारे मालिक के घर जाकर उस साल की सच्चाई पा करो, तभी तुम बचोगे। अरे छोड़ो छोड़ो, आज रात अगर शिन युए लड़की के कारण नहीं होता तो मैं कभी नहीं इस बस से उतरता। आज रात खत्म होते ही क्या भी हो जाए, मैं फिर छूंगा नहीं यह रूट 18 की रात की बस। जान बचानी जरूरी है ना। दाए, आप तुरंत वापस बैठ जाइए, आप ऐसे बहुत खतरनाक है, बस अभी चल रही है। रूट 18 का शाप अब आपसे चिपक गया है। यह बस आपको चलानी भी पड़ेगी, न चलानी भी पड़ेगी। जब से आप 18 पर चढ़े हैं, आपकी जान इस बस से बंध गई है। न चलाने पर भी मौत निश्चित है। अरे दाए, तो मैं क्या करूं? दाए, एक ही रास्ता है, पता लगाओ उस साल की सच्चाई, तभी तुम बचोगे। धत तेरे की, मुझे उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, उन दोनों ने मुझे बहकाया। अपने बॉस के घर जाना, उस बंद कमरे में। तुम्हारा जवाब छिपा है पी, बस उसे ढूंढो, तभी तुम्हें बचने का मौका मिलेगा पे। अच्छा ठीक है। दादा, बॉस के घर के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? शिन युए अच्छी लड़की है, मैं देख सकता हूँ। वह तुम्हें पसंद करती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पे। अरे लिन मास्टर की चीजें वाकई काम करती हैं। पूरे रास्ते सब ठीक रहा पे। हम क्या इसमें सच में सच्चाई होगी?
अच्छा, तुमने कहा था बिजनेस ट्रिप, पता चला घर में छुपे हो। यह कमरा कितना अंधेरा है फप, कितना डरावना है। लाइट कहाँ है? छोड़ो, पहले चीज ढूंढते हैं। यह क्या है? उस समय रूट 18 के सभी मृतकों का रिकॉर्ड। मृत्यु पथ पर सब मिथ्या है फुर। मृत्यु पथ पर सब मिथ्या है फुर। मृत्यु पथ पर सब मिथ्या है फुर। लिन मास्टर, लिन मास्टर। वह जेड लॉकेट पता नहीं क्यों अचानक ही टूट गया और उससे एक बदबूदार सड़ांध आ रही थी। लॉकेट टूटा मतलब उसने तुम्हारी एक मुसीबत टाल दी। कल रात अगर वह न होता, तुम मृत्यु पथ पर होते थे। आह, लिन मास्टर, मुझे बचाइए। आज रात चंद्र कैलेंडर की 7वीं मास की 15वीं है। इस ताबीज को अपने बॉस के घर के दरवाजे पर चिपका देना। अरे, रात को समय पर गाड़ी निकालना। लेकिन यह बॉस के घर पर क्यों चिपकाना है? आह, क्या क्या उसका इससे कोई संबंध है? जान बचानी है तो यही करो। पर वाह, लिन यिंगझेंग, चुप रहो। तुम तो मर चुके हो, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लिन यूलिन ने तुम्हें क्या दिया? निकालो फ। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं फा। मुझे दोप, वह मुझे मिलना चाहिए। दे दोप, उसने तुम्हें जो दिया है वह निकालो। मुझे दोप, वह मुझे मिलना चाहिए। उसने तुम्हें जो दिया है वह निकालो फ। मैंने कुछ नहीं लिया। निकालो। यह क्या हो रहा है? क्या क्या यह जगह भी? जाओ फैन, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं लोंगचेंग में कोई दोस्त नहीं हूँ। पर क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? पर प्लीज, सच में फदौबाज़म ही हो। पर ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आज चंद्र कैलेंडर की 7वीं मास की 15वीं है। मैं शियाओ फैन को मरने नहीं भेज सकता। उस साल की सच्चाई भी अब और छिपाई नहीं जा सकती। शिन युए,
अरे जाओ फैन, आ जाओ, बैठ जाओ। कैसे हो? जाओ दाई ने जो फाइलें ढूंढने को कहा था, वे मिल गईं? हाँ, सब मिल गई फिर। और सुनो, तीन दाई ने कहा कि सबसे जरूरी दस्तावेज दूसरी दो फाइलों में हैं। तीन दाई ने यह भी कहा, याद रखना आज रात गाड़ी बिल्कुल नहीं निकालनी। शिन युए है। हाँ, अगर सन दाय भूत है तो फिर तुम क्या हो? तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ? मैं शिन युए। मुझे नहीं पता फिर। शिन युए, मुझे अभी ड्यूटी पर जाना है, फो मैं चलता हूँ। अरे जाओ फैन, जाओ फैन, तुम उन पर विश्वास करते हो या मुझ पर? जाओ फैन, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हेलो। जाओ फैन, जल्दी से मेरे घर आओ। तुम्हारे शिफू लियूजिया हूँ, वो मेरे घर के दरवाजे पर दरवाजा तोड़ते हुए मर गए। दरवाजा तोड़ना? लियूज याहोंग, क्या वो 10 साल पहले श्मशान में नहीं मर गए थे? यह बात समझ से परे है। मेरे घर के दरवाजे पर वो रक्त अनुबंध क्या तुमने चिपकाया था? तुम्हारे शिफू को तुमने ही मार डाला। रक्त अनुबंध? जल्दी से आओ, अपने शिफू को आखिरी बार देख लो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अभी अपने गांव जाना है, तो मेरा इंतजार करना, ठीक है? जाओ फैन, वापस आओ, मत जाओ। यह क्या हो रहा है? क्या यह तुमने चिपकाया है? हाँ, मैंने चिपकाया है, तो यह मास्टर लिन यूलिन ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा ये तंत्र रूट 18 की अंतिम बस के शाप को तोड़ सकते हैं। तुम्हारा इस्तेमाल किया गया भी। मेरा और लिन यूलिन का निजी विवाद है। यह रक्त अनुबंध अत्यंत दुष्ट वस्तु है, जान ले सकता है। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुमसे मेरे घर के दरवाजे पर यह तंत्र चिपकवाया था। जियाहोंग, सच्चाई ढूंढने में तुम्हारी मदद करने आए थे, लेकिन गलती से मेरी बजाय संकट झेल गए। जियाहोंग, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ पे। लेकिन अखबार में तो साफ लिखा था लियूज याहोंग 10 साल पहले ही मर गया था। वो थी उसकी मौत की खबर गढ़ी थी मैंने उस हादसे में। वही एकमात्र चालक था जो कूदकर भाग गया जिम्मेदारी से बचने के लिए। मैंने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया पे। उस दिन के बाद दुनिया में लियू जियाहोंग नाम का कोई आदमी नहीं रहा। मालिक समझ गया फे। रूट 18 का शाप दरअसल उन अन्याय से मरे यात्रियों की आत्माएं हैं। बस हमें उनका गुस्सा शांत करना है। सच्चाई बतानी है तो ये शाप खुद ही टूट जाएगा। तू बड़ा जिद्दी निकला। खूनी तावीज भी काम नहीं आया। सुन, तू मेरे घर में घुसा था ना? वो गायब फाइल भी तूने ही ली है? हाँ, मालिक है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी यह है कि आप बाकी की फाइलें मुझे दें, मैं सच्चाई सबको बता दूं, तो हम उनकी आत्माएं शांत कर सकेंगे। अभी वक्त नहीं आया पे। आज रात 7वें मास की 15वीं। तू अंतिम बस चलाकर जीवित लौट आए तो सारी फाइलें तुझे दे दूंगा भी। मालिक, आप चिंता न करें फ मैं ज़रूर जीवित लौटूंगा फे। मास्टर, रुको, मैं आपका बदला लूंगा भी। कुछ ही देर है फा। काश आज की रात सब खत्म हो जाए फिर।
अरे कौन है? अरे यार, तू मुझे डरा कर मारेगा क्या? ओ वांग शिफू, माफ करना। सुनिए वांग शिफू, आज आपकी दिन की ड्यूटी थी ना, फिर अभी कैसे आ गए? आज 7वें मास की 15वीं है। कहावत है, प्रेतों के त्योहार पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थे। मालिक से कहो आज रात की ड्यूटी रद्द कर दो। वांग शिफूत, मेरा दिल निर्मल है, मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। फिर और फिर चाहे प्रेत ही क्यों ना हो, वे तो निर्दोष पीड़ित हैं, दुखी आत्माएं हैं। फिर जिसका सामना करना है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। वांग शिफू, मैं चलता हूँ। प्रेतों के त्योहार पर गाड़ी नहीं चलाना। गाड़ी नहीं चलाना। ओहो, तुम कैसे? तुम्हें उस इमारत से बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर तुम्हें इस बस पर बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। आज इस समय प्रेत द्वार खुल गया है। तुम चढ़ोगी तो मौत को दावत दोगी। अरे, तुम्हारे पीछे चलना तो मौत को दावत देना है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे फिर परेशान मत करो। जाओ फैन, अरे जल्दी उतर जाओ फेप, अभी उतर जाओ। अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम एक प्रेत हो, शांति से रहो ना। जाओ फैन, आज प्रेतों का त्योहार है। तुम्हारा जीवन अत्यधिक हीन है। अब गाड़ी चलाओगे तो बलि चढ़ जाओगे। भी मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। झूठ बक रही हो। कौन जानता है तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं है। अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम किस हालात में हो। यह क्या हो रहा है? क्या तुमने किया है? यह प्रेत द्वार खुलने का संकेत है। जाओ फैन, मैं सच में तुम्हें बचा रही हूँ। जाओ फैन। शिन युए, तुम यहाँ कैसे आ गई? जाओ फैन, मत जाओ। इस बस को मत चलाओ। इन ऊर्जा से घिर गए हो। मृत्यु की गंध फैली हुई है। तुम जीवित नहीं हो। तुम कौन हो? छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चले जाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जबरदस्ती नहीं की जा सकती। केवल दूसरा उपाय ढूंढना होगा। शिन युए, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। जाओ फैन, तुम आज रात न जाओ क्या? शिन युए, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूंगा। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं, जरूर सुरक्षित लौटूंगा। यह गंध इतनी अजीब क्यों है? छोड़ो भी, शायद जल्दबाजी में आते समय कुछ लग गया हो। शिन युए, बस चलने का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। मेरा इंतजार करना। जाओ फैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत जाओ। शिन युए, चिंता मत करो, मैं जरूर सुरक्षित लौटूंगा। चला गया। जाओ फैन, रुको। जाओ फैन। सब मुझे रोक क्यों रहे हैं? जाओ फैन, रुक जाओ। आज की रात मैं इसका अंत कर दूंगा। दुष्ट शक्तियों के साथ यात्रा, जीवितों को बंद करना चाहिए। दुष्ट शक्तियों के साथ यात्रा, जीवितों को बंद करना चाहिए। गाड़ी मत चलाओ। जाओ फैन, गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी मत चलाओ। जाओ फैन, भाग जाओ। जाओ फैन, गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी मत चलाओ। आह आह, सड़क देखो। तुम यहाँ कब से हो? जीना चाहते हो तो स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ो। रूट 18 के दुखी आत्माओं, सुनो, मैं झाओ फैन यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। फे तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। फे
चलो झाओ फैन, चलकर चलते हैं। गाड़ी रोको। गाड़ी चलाना आता है क्या? कभी ब्रेक, कभी रफ्तार लगातार। कल शिकायत करूंगा तुमसे थी। पागल हो गया हो क्या? यह गाड़ी कैसे चला रहे हो? कल जरूर शिकायत करूंगा पे। दादा, अभी वो क्या था? दुष्ट शक्ति थी। आगे श्मशान है। धीरे चलाना। ओह ठीक है। हाँ, एक बात, जो फाइल मैंने मंगवाई थी, क्या तुमने ले ली? दादा ले ली है, पर सिर्फ पहली वाली है। पर मालिक ने मुझसे वादा किया है, अगर आज रात मैं सही सलामत लौट आया तो बाकी सब मुझे दे देंगे। अच्छा, काश आज रात के बाद इस रास्ते की सभी आत्माएं शांति पा सके। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, फिर आज रात जरूर। हटो जल्दी। अरे अरे अरे, यह फिर क्या है? जान लेकर रहूंगा। जान ले। आह जान लेकर रहूंगा। आह नहीं, जान लेकर रहूंगा। रुको, जल्दी रुको। रुको, बंद करो। क्या सच में बचना मुश्किल है? यह कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ वह विस्फोटक घटना। श्मशान। 7वें मास की 14वीं। यह भ्रम नहीं है, मैं सच में उस दिन वापस आ गया हूं। 7वें मास की 14वीं। 16 बजे। हे भगवान, क्या तुम सचमुच मुझे दोबारा मौका दे रहे हो? नहीं चलाना है। प्रेतों के त्योहार पर गाड़ी नहीं चलाते। गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मत जाओ। तो वे सब मेरी मदद कर रहे हैं। बस उस गाड़ी को न छूऊं। बस उस गाड़ी को न छूऊं। नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा। बस जिंदा रहूं। बस आज रात जिंदा रहूं। 11:55। बस ये 5 मिनट निकल जाएं, सब खत्म हो जाएगा। अरे जाओ फैन, मेरी बात सुनो। आज रात यह बस कतई नहीं निकलेगी। 7वें मास की 15वीं का शाप मजाक नहीं है। वांग शिफू, मैं जानता हूं, मैं उस गाड़ी को नहीं छूंगा। वांग शिफू, आप अपने काम में लगें, मैं बस यहां बैठा रहूंगा। करे। 5 4 3 2 1। सचमुच बस मैंने उस गाड़ी को नहीं छुआ, तो इस शाप का मुझसे कोई लेना देना नहीं। शिन युए, इतनी रात को अभी तक जाग रही हो? मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हें बताने के लिए। क्या खुशखबरी है? इतनी खुश क्यों हो? अरे, फोन पर समझाना मुश्किल है। तुम ऐसा करो, मुझे अपना पता भेजो, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। वह सिर्फ भ्रम था। दरवाजे के सामने तो समतल जमीन होनी चाहिए थी। सचमुच समतल है। शायद मैं ज्यादा तनाव में भ्रम हो गया।
कोई बात नहीं, इस बार बस थोड़ा ध्यान रखना है। लगता है इस बार सचमुच कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था ना। यह दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है? क्या क्या यह आराम कक्ष भी? जाओ फैन, तुमने वादा किया था कि मुझसे मिलने आओगे पर। शिन युए, मेरे पास अभी बहुत जरूरी काम है, फिर जब यह निपट जाएगा मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। फिर यह बातचीत लगता है पिछले चक्र में पहले ही हो चुकी है। क्या अंधेरा गायब हो गया? आह, मारो या काटो, एक बार में खत्म कर दो। यह खत्म न होने वाला चक्र क्या बला है? मैं इस पर यकीन नहीं करता। फिर आज रात आराम कक्ष में नहीं रुकूंगा। फिर 11:30 है। आधा घंटा बाकी है। यह बस आखिर क्या है? मुझे पता था तुम ही हो। ये सारे चक्र तुम्हारी ही कारस्तानी है ना? संसार चक्र, मैं तुम्हें मरने जाने से रोकने आया हूँ। तुम्हारी बात मानकर ही तो मरता हूं। फे हर बार दुर्घटना में उसके तंत्र मंत्र होते हैं। बस लिन यिंगझेंग को तंत्र मंत्र लगाने नहीं देना फे, तब शाप जरूर टूट जाएगा। फे बिल्कुल सही फे, इस बार बिल्कुल नहीं, उसे बीच में टांग अड़ाने दूंगा। फे हट जाओ, मुझे तुम्हारी यहाँ ढोंग की जरूरत नहीं। था यहाँ मेरे सामने भूत प्रेत का नाटक मत करो। भी तुम छोटे फैन फ। शिन युए, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? इन ऊर्जा से भरपूर मृत्यु तुम्हें घेरे हुए है, तुम जीवित नहीं हो। सुन लो, अगर और बकवास की तो मैं नरम नहीं रहूंगा। तुम छोटे फैन, आज रात क्या तुम गाड़ी नहीं चलाओगे? क्या मेरे साथ रह सकते हो? शिन युए, चिंता मत करो, मैं आज रात सुरक्षित रहूंगा। मेरा इंतजार करना। अरे शिन युए, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं जरूर वापस आऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। चलो। हाँ। सचमुच दिमाग खराब हो गया। शिन युए, गाड़ी में पूरे रास्ते मेरी बात मानना। मालूम है। शिन युए, सुनो, इन कुछ दिनों में बहुत सारी अजीब घटनाएं हुई। अगर मैं बताऊं तो शायद तुम यकीन नहीं करोगी। सच में? अरे क्या हुआ? शिन युए, पकड़ लो, पकड़ लो शिन युए। सातवें मास की 14वीं, सातवें मास की 14वीं, फिर वही दिन। मैं क्यों बच नहीं सकता?
क्या मेरी नियति इसी दिन मरने की है? आखिर यह कौन सी दुष्ट शक्ति है जो उपद्रव मचा रही है? पिछली बार कम से कम श्मशान तक पहुंच गया था। रुको, पिछली बार सिर्फ आधा तंत्र मंत्र लगाया था, कम से कम श्मशान तक तो पहुंच गया था। क्या जीवित रहने के लिए सिर्फ उसके तंत्र मंत्र पर ही निर्भर रहना होगा? जाओ फैन, आज रात की यह गाड़ी तुम हरगिज तंत्र मंत्र के कागज, तुमने तंत्र मंत्र के कागज लिए हैं? तंत्र मंत्र के कागज लिए हैं। धीरे, इतने काफी हैं। नहीं नहीं, जाओ फैन, तुम यह क्या कर रहे हो? जान बचाने के लिए। मैं जान बचाना? क्या देख रही हो? आकर मदद करो। मैं ले 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 ले। इस बार जरूर सुरक्षित रहेंगे। इस बार जरूर सुरक्षित रहेंगे। जाओ फैन, चाहे तुमने चिपका दिया इतने सारे तंत्र मंत्र, यह सिर्फ एक बार संकट से बचा सकता है। अगर तुम शाप की जड़ को पूरी तरह खत्म करना चाहते हो तो उन भूतों के विरोध को शांत करना होगा। मैं इतनी बार मर चुका हूं, कैसे पास होना है मैं जरूर जानता हूं। इस बार जरूर कामयाब होगा। फिक्र मत करो थ, इस बार मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। मास्टर लिन, हाँ। तुम पहले जाओ। हाँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे अभी बस चलानी है। छोड़ो भी। शियाओ फैन, शियाओ फैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, चलो घर चलते हैं, ठीक है? आज हम बस पर नहीं चढ़ेंगे, ठीक है? पिछली बार के चक्र में शिन युए भी कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। इस बार चाहे शिन युए कुछ भी कहे, मैं उसे बस पर नहीं चढ़ने दूंगा। शियाओ फैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, चलो घर चलते हैं, ठीक है? आज बस पर नहीं चढ़ेंगे तो क्या ठीक रहेगा? मैं तुमसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ। शिन युए, मेरी बात सुनो। यही एकमात्र तरीका है जो पूरी तरह हल कर सकता है। देखो, यह पूरी बस मास्टर लिन के हाथों से बनाए गए ताबीजों से भरी है। ये मेरी रक्षा जरूर करेंगे। बेकार है, शियाओ फैन, बेकार है। तुम बस मेरी एक बात मान लो, ठीक है? बस एक बार, क्या ठीक रहेगा शियाओ फैन? बस एक बार। शिन युए, मैं वादा करता हूं, यह आखिरी बार है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ पूरा समय बिताऊंगा। समझ गई ना? ठीक है, चलता हूं। मैं जा रहा हूं। आह, चलते चलते भी मर सकते हैं, यह क्या बात है? सांस लेना भी गलत है क्या? क्यों मुझे नहीं छोड़ते? क्यों मुझे नहीं छोड़ते? इस शाप को तोड़ना है, पहले तो उन आत्माओं का रोष शांत करो। रोष शांत करो। हाँ,
बस उन्हें शांति दिलाओ, यह शाप खुद ही टूट जाएगा। नामावली, पीड़ितों की सूची। बस वह सूची मिल जाए, पता चल जाए कैसे मरे, तभी शांति मिलेगी। इस बार गाड़ी नहीं चलाऊंगा, सीधे मालिक के पास जाऊंगा, चाहे उसका घर उलट पुलट दूं, पर सूची ढूंढकर रहूंगा। मालिक, दरवाजा खोलो, घर में हो न मालिक। ताला भी नहीं है, कहाँ गए? लगता है काफी समय से कोई रहता नहीं। क्या यही है मालिक ने बताई थी वो 2 अन्य फाइलें? झांग शियाओमेई, 32 वर्ष, कपड़ा मिल कर्मचारी। ली गुओ कियांग, निर्माण मजदूर। तो तुम सबके नाम थे, अपनी कहानियां थीं। मैं जाओफैन कसम खाता हूं, उस सच को उजागर करूंगा ताकि तुम्हारा अन्याय दूर हो जाए। वांग शिफू। वांग शिफू, देखिए क्या ये नाम याद आते हैं? वो सभी उस साल के यात्री थे। झांग शियाओमेई पहली बस लेती मिल जाने के लिए। मेरे लिए गरम भटूरा लाती। ली गुओकियांग ड्यूटी के बाद बस में ही ऊँघता रहता। क्या आप जानते हैं उनके परिजन कहाँ रहते हैं? हर साल चिंगमिंग पर मैं उनकी कब्र पर जाता हूँ पे। इस बार क्या सोचा है? छोटे भैया, यह शायद उनकी मदद कर सके। इन सब से परिजनों के हस्तलिखित पत्र और उस समय की दुर्घटना की सच्चाई, यह काफी होगा उनका रोष शांत करने के लिए। जाओ फैन, शिन युए। गाड़ी मत चलाओ। नहीं। शिन युए, सब ठीक है। देखो, मुझे मिल गई है शाप तोड़ने की कुंजी। यहाँ बहुत सारे पीड़ितों के परिजनों के पत्र हैं भी, और उस समय की छुपाई गई दुर्घटना की सच्चाई भी। सुनो, इनमें एक है झांग शियाओमेई नाम की लड़की। तुम कब? उसकी माँ कहती है वह बचपन में बहुत खुश थी, बहुत चंचल थी, लेकिन इन दिनों मैं ऐसा लगता है जैसे एक ही दिन में फंसा हूँ। हर बार कोशिश 7वें मास की 14वीं को होती है और हर बार असफलता, लेकिन इस बार अलग है। हालांकि यह बेतुका लगता है। छोड़ो, मान लो मैं बकवास कर रहा हूँ भाई। मैं मानता हूँ फा।
शिन युए रुको, जब तक मैं ये पत्र अंतिम स्टॉप तक पहुंचा दूं और रीति से मृतकों को समर्पित कर दूं, तब सब खत्म हो जाएगा। फिर आज की रात पूरी तरह तुम पर है। बेटा, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ भी, इस बार सच में अलग है। सभी महानुभावों, मैं जानता हूं आप सभी 10 साल पहले उस दुर्घटना के पीड़ित हैं। मैं जानता हूं कि तुम सबके दिल में शिकायतें हैं। छोकरे, तुम दादा, इस बार मुझे खुद करने दो। अगर मैं तुमसे कहूं कि आज ही मैं सच्चाई सामने ला सकता हूं। झांग शियाओमेई, तुम्हारी मां हर साल चिंगमिंग के दिन तुम्हारी कब्र पर जाती है। ली गुओकियांग, तुम्हारा बेटा शियाओयोंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका है। मैं जानता हूं सब चाहते हैं सच्चाई सामने आए, सब चाहते हैं एक माफी चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि आज मैं लाया हूं, झांग शियाओमेई के नाम, मां हर दिन तुम्हें याद करती है। उसने तुम्हारा पसंदीदा गार्डनिया पूरे आंगन में लगा दिया है। वह कहती है तुम हमेशा उसकी सबसे गर्वित बेटी रहोगी। ली गुओकियांग के नाम, तुम्हारा बेटा शियाओयोंग टॉप यूनिवर्सिटी में न चुना है। वह कहता है वह भी तुम्हारी तरह एक ईमानदार आदमी बनना चाहता है। लोफ, दोस्तों, मैं वादा करता हूं मैं सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। फिर जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। भी दोस्तों, मैं वादा करता हूं मैं सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। फिर जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। दादा, सब खत्म हो गया। छोकरे, उन सब के पास आ गया। तो मेरा खत कहाँ है? आपका खत जल्दी नहीं है, आप मेरा इंतजार करिए। दादा, आपने इतनी बार चुपके से मेरी मदद की है, फिर आप हमेशा इस धुएं से काले कपड़े में तो नहीं रहेंगे। यही तो आपके लायक है। झांग शियाओमेई, ली गुओकियांग, वांग जियानगुओ, मेरी सूची में यह नाम नहीं है। बच्चे, क्या हुआ? काका, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? कभी नहीं देखा नापा। यह मित्र, मेरी सूची में आपका नाम नहीं है। आप कौन हैं? यह मित्र, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या यह भटकती आत्मा है जिसे जाना नहीं है? छोड़ो, सब दयनीय हैं। तो यह मित्र, मेरा इंतजार करो। पहले कुछ खा लो। तुम भूत हो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी।
यह सब क्या है? सब गायब हो गए हैं। क्या तुम हो जिसने सबको गायब कर दिया? यह फिर क्या है? तुम हो कौन? रुको, मुझे पता चल गया, फिर यह तुम ही हो, पीछे से सब बिगाड़ रहे हो। मैं सफल होने ही वाला था, सभी आत्माओं को मुक्त करने में, तब तुम सामने आए, सब बर्बाद करने के लिए, है ना? क्या? यह कैसे हुआ? वह बैग, लाल पोशाक वाली लड़की, यह गंध बैग से आ रही है। वे भयानक मौत के अनुभव, वे अंधीन चक्र तुम्हारे ही नियंत्रण में थे, है ना? भले ही इस बार मैं मर जाऊं, मुझे देखना है तुम कौन हो। सचमुच तुम हो, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। फे बच्ची, मैं जानता हूं तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। फे मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। फे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सबको मरना है, सबको मेरे साथ रहना है। यह जेड मैंने 49 दिन तपस्या कर बनाया फे। यह तुम्हें बचा सकता है एक मृत्यु संकट से था। यह जेड लॉकेट है। यह कैसे? सबको मरना है, सबको मेरे साथ रहना होगा। सबको मरना है, सबको मेरे साथ रहना होगा। फिर से वापस आ गया। यह चक्रव्यूह छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? यह लॉकेट, लिन यूलिन ने मुझे दिया था, वही जेड लॉकेट। क्या यह सब लिन यूलिन से जुड़ा है? लगता है इस बार मुझे डीफूलू नंबर 18 जाना होगा। इस बार मुझे सच जानना ही होगा। पे लिन मास्टर, अरे लिन मास्टर, अजीब है, यह आदमी कहाँ गया? कहीं मेरे आने की खबर मिलकर भाग तो नहीं गया? नहीं, यहां कोई चोरी करने या लेने भी नहीं आता। फिर लिन मास्टर, अरे क्या यहां है? लिन मास्टर, यह क्या है? चूहे जैसी बदबू आ रही है। मैंने सुना कोई आया।
आखिर कौन है? पीछे से वार कौन करेगा? शायद लिन यूलिन ही है फा। इस बार मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। जाओ फैन फा, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मैं बहुत बेचैन हूं पर। शिन यूए फैप, मेरे पास अभी एक बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा भी। मेरा इंतजार करोगे? मैं अभी वापस आता हूं भी। लिन मास्टर, लिन यूलिन मास्टर, तो मैं अंदर आ रहा हूं भी। लिन मास्टर, लिन मास्टर, यह कैसे हुआ? लिन मास्टर, लिन मास्टर, लिन मास्टर उठो, मुझे पता है आप मरे नहीं हैं। लिन मास्टर, आखिर कौन है? आखिर कौन है? अरे, यकीन नहीं। मास्टर लिन, जिसने तुम्हें मारा जरूर यही है। निकल, 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 निकल आ। मुझे पता है तुम यही हो, निकल, निकल। यही है, तुम यही हो, यही है। तुम जरूर यही हो ना? तुम जरूर यही हो, वहां है, हाँ, वहीं से निकल, निकल। यह गंध, उस बस पर, उस छोटी लड़की की गंध। क्या मास्टर लिन उसी लड़की ने? यह गंध तेज क्यों हो रही है? शाप की जड़ तो रूट 18 बस नहीं है, बल्कि वह लड़की है। उसे बचाना ही असली चाबी है। लिन यूलिन, तुम यह ढोंगी पाखंडी, क्या तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया है? बोलो न तुम। लिन यूलिन, लिन यूलिन, लिन यूलिन। टोपी, कुछ नहीं, कोई सुराग भी नहीं है ना? हाँ, तो वह लड़की छोड़ दी गई थी इतनी ठंड में। उसके माता पिता ने उसे इतनी ठंडी जंगल में छोड़ दिया। इस लड़की में गहरा रोष है, गहरा रोष। मजबूरी में माँ बेटे का लॉकेट लगाकर उसे बंद किया। तो मुझे एक साथ दोनों लॉकेट तोड़ने होंगे, तभी उन्हें बचा सकता हूं। शाप तोड़ो, फिर उनकी शिकायतें दूर करो। हाँ, लिन यूलिन, तुम सचमुच मरने लायक हो। अंतिम जेड लॉकेट कहाँ है, वह भी नहीं बताओगे?
तुम यहीं हो? जरूर यहीं हो। इस बार मैं इस सब का अंत करके रहूंगा, पूरी तरह से। है इस बार मैं इस शाप को जड़ से मिटा दूंगा। जाओ फैन फ रुको पे शिन युए, तुम इस समय यहाँ कैसे आ गई? जाओ फैन फ मुझे पता है तुम किसी भी हाल में बस चलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भी। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। शिन युए, तुम्हें पता ही नहीं इस बस में क्या होने वाला है। खतरा जानती हूँ इसीलिए तुम्हारे साथ आ रही हूँ। शिन युए सुनो भी, अगर तुम्हें मेरे साथ इस बस पर चढ़ना है तो फिर चाहे तुम कुछ भी देखो, कुछ भी हो, अकेले कुछ मत करना। तुम्हें बस मेरे पीछे चलना होगा, ठीक है? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी पे। यह गंध यहाँ कैसे आ सकती है? और लगता है यह कोई बात नहीं, चलो। बच्ची भा, मैं जानती हूं तुमने क्या झेला है उस बर्फीली रात अपने ही परिजनों से। मैं समझती हूं तुम सिर्फ एक बच्ची हो था। वे लोग जिन्होंने चोट पहुंचाई, उनके लिए खुद को हमेशा अंधेरे में कैद रखना ठीक नहीं। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। शिन युए, दूर हटो। छोटी बहन, देखो, यही वह चीज है जो तुम्हें बांधे रखती थी। अब तुम आजाद हो। फिर यह कहाँ है? क्या हुआ है? अरे डरो मत, अब सब ठीक है। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हर रात 12 बजे मेरा शरीर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। दिल सिर्फ क्रोध से भर जाता है। मैं तो सचमुच किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम कह रही हो हर रात आधी रात 12 बजे नियंत्रण खो देती हो? शायद यहाँ का यिन ऊर्जा का चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। ठीक है बच्ची, तुम बैठ जाओ। अंकल अब बस चलाएगा, याद रखना, बाद में चाहे कुछ भी दिखे डरना मत। बैठो भा। आज सब लोग कतार में व्यवस्थित हैं, कोई दरवाजा नहीं रहा है। आखिरकार सुरक्षित पहुंच गए। बहुत अच्छा किया जवान। आखिरकार इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर सब कुछ सार्थक हो गया है। हाँ, सब खत्म हो गया अब। इस रास्ते पर मैं आता जाता दर्जनों बार चला हूं। हर बार इस श्मशान से गुजरते हुए डरावना महसूस होता था। मामला सुलझ गया है। सच कहूं, फिर भी थोड़ा डर लगता है। क्या? तो जब तुमने मेरे सिर पर पेशाब किया था तब डर क्यों नहीं लगा? शिनयुए, तुम आह यह तो एक सपना था। मैं डर गया था। जाओ फैन, खोलो, मैंने तुम्हारे लिए नया काम ढूंढा है। हाँ 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 फैन, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ।
बस परिवहन कंपनी रात्रि चालकों की भर्ती कर रही है। मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित कर लिया है रूट 18 की अंतिम बस की पोस्ट। रूट 18 फिर